बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन अभी मेरी आवाज़ जरा बैठी हुई है और मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आवाज़ का तो मसला हो ही गया है। वैसा लग रहा है मेरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी अब। तो आज है हम लोगों को झांसी में, मेरे हस्बैंड भी अभी यही है क्योंकि घूमने जाने की वजह से मैंने उन्हें एक दिन और रोक लिया था। तो एमी की तबीयत तो अभी अल्लाह के करम से अच्छी हो गई है थोड़ी सी, और अब हम लोग जा रहे हैं किले क्योंकि हम लोग पहले दिन नहीं जा पाए थे और फिर सेकंड डे जीनू की एमी की हालत देखकर हम लोगों ने किया आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते, इसलिए मैंने उन्हें आज भी रोक लिया कि आज हम लोग घूमने जाएंगे। और बस अभी हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं और एमी बार बार बोल रही है चलो चलो, हाय बोलो एमी। तो बस एमी जाएंगी और हमारी छोटी सिस्टर जाएंगी। तो भाभी जा रही थी, लेकिन अब घर का काम तो भाभी के ऊपर है सारा, और सर्दियों के दिन तो वैसे भी छोटे छोटे होते हैं। तो बस अब हम लोग निकलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को अभी। लेकिन आज आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं आप लोगों को किले पूरा दिखाऊंगी। यहाँ का किले बहुत अच्छा है और कुछ बातें भी करते जाएंगे हम आपसे। लीजिए, हम पहुंच गए हैं झांसी की रानी के किले पर, एंटर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि एंट्री से होता है। तो ये एक साइड का व्यू है और यहाँ से हम एंटर होंगे अंदर के लिए। तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्किंग वगैरह है। तो बस अभी हम खड़े हैं और मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं पैदल चल के। तो मैंने सोचा बस बाहर का थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा दें। तो ये एक साइड का व्यू है और ये नीचे का है। तो किले वगैरह हमेशा ही मैंने जो जितने भी किले देखे हैं वो ऊंचाई पर देखे हैं, तो ये भी काफ़ी ऊंचा है। तो यहाँ से आपको झांसी पूरी दिख रही है। तो यहाँ से हमारी झांसी की रानी जो है वो झांसी पर नज़र रखा करती थी। यहाँ से नहीं, सॉरी, अंदर से। तो अभी तो ये पूरा एंट्री है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो अभी आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है। अभी टिकट वगैरह भी लेना था, तो ये भी आ गए थे और हम लोग स्कूटी से आ गए थे और ये आ रहे थे टेम्पू से। तो बस ये इन्हें आने में थोड़ा सा टाइम हो गया था और अब हम हो रहे हैं अंदर की तरफ एंटर। यहाँ पर जाकर पता चला कि जो हमारे टिकट वगैरह होते थे वो अब ऑनलाइन होने लगे हैं और ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है। तो कोरोना की वजह से यहाँ का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पर ऑनलाइन टिकट हम लोगों ने बुक करे, पेमेंट वगैरह करा और फिर उसके बाद अंदर गए। तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब वो 15-20 मिनट लग गए थे और इसीलिए काफ़ी भीड़ भी बाहर हो रही थी। तो बस यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं अंदर एंटर। हाय, तो अभी हम हुए हैं जस्ट एंटर किले के अंदर। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा किला अंदर से दिखाऊंगी और यहाँ से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो कि शादी से पहले की हैं। और शादी से पहले मायके वालों के साथ तो मैं आई हूँ, लेकिन कुछ ट्विस्ट भी है। मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी से पहले काफ़ी बार अपने किले में आई हूँ मिलने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी पुरानी यादें हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते थे, बैठते थे, मिलते थे, क्योंकि एक ऐसी यही जगह अच्छी लगती थी हम लोगों को। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है किला, तो हम लोग अक्सर किले पे ही आकर मिला करते थे। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो ये है झांसी की रानी का किले का जो नक्शा है वो है, और ये है कड़क बिजली तोप जो कि एंटर होते ही साथ रखी हुई थी। और ये जो ऊपर की साइड आप देख रहे हैं ये है सेकंड मेन गेट जो कि किले के अंदर एंटर होता है। वैसे तो एंट्री मैंने आपको दिखाई दी है, लेकिन इसके अलावा भी अंदर ही जाते जाते हमें 2-3 गेट इस टाइप के मिल जाएंगे, क्योंकि फ्लोर टू फ्लोर ऐसे ही गेट है, मतलब एक के बाद एक गेट है गेट के अंदर जाते जाते। तो ये अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो बस किले में एक ही चीज़ बहुत रहती है, चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, क्योंकि सारा ऊपर की साइड ही बना रहता है और हर जगह जीने वगैरह थे। लेकिन मैं आपको क्लियर जगह जगह नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह गई भी नहीं।
और अभी तो मैं एंट्री हो रही हूँ और ये देखिए चढ़ते चढ़ते ही निम्रा थक चुकी हैं तो वो बैठ गई, लेकिन मैं उनसे बोल रही थी कि अभी तो स्टार्टिंग ही है और तुम बैठ गई हो। तो यहाँ पर रेमी को भी मैंने थोड़ा सा उतार दिया था। वैसे मैडम जी ज़रा भी नहीं चलती हैं, उन्हें घूमने जाने के लिए भी गोदी ही लगती है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी तोपें रखी हुई थी, बंदूकें रखी हुई थी। तो वैसे ज़्यादा सामान तो रखा नहीं है किले के अंदर, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो रखी हुई हैं। तो बस उनको एक जाल के अंदर रख दिया है कि ये चीज़ें भी कहीं चली ना जाएं, क्योंकि पूरा ओपन ही रहता है। और सिक्योरिटी वगैरह बहुत ज़्यादा थी और हर जगह गेटों पर कोई ना कोई बैठा हुआ था। तो ये है सेकंड छोटी तोप और ये गेटों के पास ही रखी हैं दोनों। तो शायद पहले ज़माने में रखी होती होंगी। और ये जहाँ से हम एंटर हुए थे ये एक साइड और भी गेट है, मतलब यहाँ से जीनों से भी चढ़ सकते हैं। तो ये है जो मैं नीचे से गेट दिखा रही थी, उसी के अंदर अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे किले की। और ये बहुत ही झांसी का जो किला है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर है, मतलब सफाई वगैरह के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख ही सकते हैं कि हर जगह कितना क्लीन है। और ये है गुलाम गोश खां की कब्र जो कि किले के अंदर ही बनी हुई है। तो ये इनके बारे में जो कुछ भी है वो यहाँ पर लिखा है। तो ये तोपची मोदीबाई महिला का था, क्या था मैं पढ़ नहीं पाई अच्छे से। और यहाँ पर हम आ गए हैं ऊपर, तो अभी तो थक गए हैं। और यहाँ का देखिए नीचे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे किले में इतनी सफाई है, इतनी सफाई कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि गार्डन जैसा लग रहा है, बिल्कुल जैसे घरों के गार्डन होते हैं ना नॉर्मल, बिल्कुल वैसा लग रहा है। अच्छा नीचे की गहरी अगर ऊपर की तो दूर दूर तक दिख रहा है ना। ये देखिए एक छोटी सी खिड़की, तो इस टाइप की खिड़की जगह जगह पे है, जगह जगह पे जिन्होंने बंद कर दी। तो यहाँ से नीचे का काफी इलाका दिखता है, आपको दिख ही रहा होगा। तो बस अब हम थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ। और एमी तो मेरी गोदी में ही है। और ये है यहाँ का ऑफिस, जहाँ पर पहले रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर रहा करती थी। अब इसको ऑफिस बना लिया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे काम वगैरह जो कर्मचारी वगैरह को हैंडल वगैरह करना होता है, तो यहाँ पर होता है। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसके अंदर मैं नहीं गई थी, वैसे इसमें शायद लॉक डला था। और ये सारे कमरे हैं एक के बाद एक, बहुत सारे इस किले के अंदर साइडों में कमरे हैं और कमरे के अंदर गेट भी लगे हुए हैं। और उसके ऊपर जाने की भी जगह है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बाहर से देखती हूँ। मैं जितने भी बार गई हूँ मैं इसी तरीके से घूमती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी आई थी तो इसी तरीके से घूमती थी, बहुत अंदर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर जाने में डर लगता था। और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था। जो यहाँ की पेड़ों की कटिंग हुई थी ना, तो ये कटिंग भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और धूप भी हो चुकी है, लेकिन हवा चल रही है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो ये देखिए ये है यहाँ का थर्ड पार्क। मैं तीसरा पार्क आपको यहाँ का दिखा रही हूँ। जो नीचे था वो एक और पार्क था, और फिर जब एंटर हुए थे तब भी एक पार्क था, और यहाँ पर भी एक पार्क है। मतलब जो जगह खाली पड़ी हुई थी ना पहले कवाड़े वगैरह जैसी लगती थी, तो उनको पार्क के तरीके से बना लिया। तो वो चीज़ इतनी खूबसूरत लगने लगी है ना कि यहाँ पर जो घूमने के लिए लोग आते हैं वो थक जाते हैं, और काफ़ी लोग बाहर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी पिकनिक वगैरह भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर गंदगी का कोई भी सामान यूज़ नहीं करने देते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ वगैरह भी बच्चे वगैरह खाते हैं तो उसको भी मैंने तो ज़्यादातर बैग के अंदर ही रख लिया था कचरा, क्योंकि बाहर जाके फेंकेंगे। क्योंकि जब इतनी सफाई जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड और ऊपर चढ़े हम 3rd फ्लोर पर, तो आपको यहाँ
व्यू दिखाया कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरी झांसी यहाँ से दिख रही थी। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर की साइड। इसके ऊपर भी एक साइड थी बट मैं नहीं गई थी। यहाँ से आप सामने जीने देख रहे हैं, तो यहाँ से और भी खूबसूरत दिखती है झांसी, बट मैं और ऊपर नहीं गई थी क्योंकि एमी अभी छोटी है और अगर मैं उसको उतार भी देती हूँ तो अगर वो थोड़ा भी झांकेगी तो गिरने वगैरह का डर रहता है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ बच्चों के साथ, तो मैंने जीनू को भी नहीं जाने दिया था। तो यहाँ पर होते हैं एंटर। जो ऊपर चढ़ रहे थे ना, उसके ही नीचे एक हॉल सा था, अच्छा था, और यहाँ से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। तो ये है यहाँ का हवा महल। जब रानी वगैरह को गर्मी लगती होगी तो वो यहाँ पर आ जाती होंगी बैठने के लिए। तो यहाँ पर बैठने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी कि स्वेटर वगैरह पहनने के बाद भी सर्दी लगने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मियों में कितनी ज़्यादा हवा लगती होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर को बना हुआ है और सीधी डायरेक्ट हवा यहीं पर आती है। और जो बनावट होती थी पहले ज़माने में, जो घर वगैरह क्ले वगैरह बनाया करते थे, तो पता नहीं किस तरीके से बनाते थे कि नेचुरल जो चीज़ें हैं ना वो एकदम से पड़ती हैं, जैसे हवा पानी वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया करते थे कि बहुत अच्छा लगता था। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अभी ये थोड़ी अलग साइड है, मतलब हम लोग दूसरी साइड आए हैं नीचे उतरकर। जिस तरफ से हम लोग चढ़े थे उस तरफ से नहीं आए हैं, दूसरी तरफ आए हैं। तो अभी यहाँ पर भी एक तरीके का थोड़ा सा पहाड़ जैसा है, मतलब घास वगैरह है ऊंचाई पर। तो यहाँ पर जीनू एमी और यहाँ पर झरना था, पहले पानी वगैरह भी आया करता था। एक बार आई थी तो यहाँ पर जब बारिश वगैरह होती है ना तो यहाँ पर पानी वगैरह आता है, और ये घास वगैरह के बीच में बनाया गया है कि कोई गंदगी वगैरह ना हो और पानी कहीं पर जमा ना हो, तो इसलिए ये बनाया गया। और बीच बीच में इसमें कीलें भी लगाई गई हैं। तो यहाँ देखिए ये है इस साइड का एक, और ये बहुत अंदर ही अंदर, इसके अंदर रूम के अंदर रूम है 4-5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अंदर नहीं गई। और ये है अमोद बाग जिसमें हम अभी एंटर होने वाले हैं। और इसके अंदर है फांसी घर, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ अभी एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बैठा जाता था, सभी लोग बैठते थे। और ये देखिए ये कमरे के अंदर ही कमरे हैं, तो यहाँ पर ही रखा जाता होगा, आई होप यहाँ पर ही रखा जाता होगा कैदी वगैरह को। तो ये है, बस यहाँ से एंटर होकर अभी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये देख ही सकते हैं आप कि हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं। और एक साइड में यहाँ पर फांसी घर भी है। तो यहाँ से नीचे उतरकर बाग मिलता है, जो अमोद बाग इसको नाम दिया गया है। तो ये बाग भी काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से एक साइड की तरफ है मंदिर। तो यहाँ पर काफ़ी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर ही फांसी दी जाती थी। तो कैदी वगैरह को रखा जाता था, तो उनको भी थोड़ी सी फैसिलिटी वगैरह दी गई होगी। और यहाँ पर बाग ये है फांसी घर, यहाँ के अंदर को फांसी होती थी। साइड से भी इसके अंदर जाने का है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और इनको भी नहीं जाने देती हूँ ज़्यादा अंदर। तो यहाँ पर एक साइड के अंदर गेट लगा हुआ था, तो बस मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई थी। तो यहाँ पर मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है भी है, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर आया करते हैं। किले में जो भी ज़्यादातर आते हैं तो यहाँ मंदिर में ज़रूर जाते हैं। और ये खंडर वगैरह पड़ा हुआ था, तो अभी यहाँ से जगह निकली हुई है, तो मंदिर निकला है और काफ़ी अंदर को है मंदिर, तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एमी को गोदी में लिए हुए, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और एमी गोदी में आने के लिए मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं उसे गोदी में नहीं ले रही थी, तो मैं भाग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है। और एमी बिल्कुल नहीं चलती है, पता नहीं क्यों। और वैसे तो वो घर में खेलती रहती है, लेकिन यहाँ नहीं खेल रही थी। और यहाँ पार्क था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर बैठ जाते हैं। और काफ़ी सफाई भी पड़ी हुई थी।
तो बस एमी और ये भी बोल रहे थे कि अब चलें, तो फिर मैंने कि ओके यहाँ से अब चलते हैं थोड़ा सा। तो एमी देखिए आप पर्स उठा भी नहीं पा रही, इनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि ये पर्स भी उठा लें। तो यहाँ पर अब हम सेकंड गेट से निकले हैं, जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ से नहीं निकले हैं, दूसरी जगह से निकले। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कमरे के अंदर कमरा है और इसके बीच में भी कुछ बना हुआ था, और ये एक बालकनी टाइप से काफ़ी अच्छी लंबी सी। ये देखिए गुफाएं, और अंदर तक भी इतनी सफाई पड़ी हुई थी ना, लेकिन ऊपर की ओर ना चमगादड़ वगैरह रहती हैं तो बस स्मेल ही थी, वरना सफाई तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ जगह जगह कमरे खिड़की साइडों में कमरे खिड़की। पर मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि चमगादड़ वगैरह की पॉटी और उनकी इतनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे जाने में भी डर लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं तो थक गई हूँ, अब जिन के पापा लिए हैं एमी को और मैं उल्टी चल रही हूँ। यहाँ देखिए हर जगह काम सफाई वगैरह चलती रहती है किले में, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ पास में सभी लोग जो कर्मचारी वगैरह यहाँ के वर्कर्स वगैरह हैं वो यहीं पर रह लेते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर कर्मचारी वगैरह जो सफाई वगैरह करते रहते हैं परमानेंट, वो यहाँ रहते हैं। तो ये उन्हीं का ही रूम भी है, अभी ताला लगा हुआ है। ये मतलब स्टार्टिंग में जब अपन लोग आए थे, एंटर हुए थे, तो ये पूरी लाइन में जितने भी रूम हैं यहाँ पर सारे कर्मचारी है, ऑफिस वगैरह यहाँ पर है, जो उन सारे ऑफिसर वगैरह यहाँ रहते हैं। ओके, अब हम अपने जा रहे हैं घर, और अभी देखते हैं बाजार में अगर कुछ खाने वगैरह का मन हुआ तो खा लेंगे, लेकिन अब मगरिब भी हो चुकी है, अज़ान हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तब हम घर चलते हैं। तो फिर चलते हैं अब घर की तरफ। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप झांसी आए तो प्लीज़ ज़रूर झांसी की रानी का किला घूमें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक मेरी वीडियो देखते रहें, एंजॉय करते रहें। और अब बस अभी हम लोग यहाँ से जहाँ से एंटर हुए थे वहाँ से जा रहे हैं, वीडियो बना रही और बस यहाँ पर हम लोग अवध यहाँ पर आ गए हैं। तो ये इलाइट की मार्केट है जो कि साइड में है, और ये अवध का फूड है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कबाब पराठा मिलता है, जिसे रोल की तरह देते हैं और बहुत ज़्यादा यमी लगता है। वेज बिरयानी मिलती है। तो ज़्यादातर मैं झांसी जब भी आती हूँ मैं निमरा के साथ यहाँ पर अवध का रोल खाने ज़रूर आती हूँ। तो ये लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अभी हम रोड पर ही इसे खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंदर जाकर बैठने की जगह नहीं है, और गाड़ी वगैरह रखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं गई। वैसे और अंदर के जा सकते हैं, लेकिन बाहर ही खाना पड़ता है। ओके जी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।